आप अपने बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं। अगर पत्नी जो आती है अगर अच्छी आ जाए, साफ सफाई वाली, तो जीवन सफल है। और कहूँ भगवान की कृपा से ना वोल्टेज थोड़ो एक करंट कम हो, एक फ्यूज हटो हो तो फिर भाई हाल हो। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि जिस घर में स्त्री काम करने वाली कमेरी होती है, देखो स्त्रियों का फर्ज होता है अपने घर परिवार को देखना, घर परिवार की सेवा करना, सास ससुर को देखना। और ये 21 पुष्प मुद्राएं हमारे ताऊ जी श्रीमान जी राम प्रसाद ताऊ जी की तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राएं हमारे पास आई हैं। भगवान से कामना करेंगे धन धाम से भरपूर रखे और माल में जाने भरे रहे और दान के लिए ऐसे आगे को हाथ बढ़ते रहे। तो मेरा कहने का मतलब एक है, स्त्री वही होती है जो अपने पति का भरोसा करे। हर पत्नी का धर्म है कि पति के ऊपर भरोसा करना, और हर पति का फर्ज है कि अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा करना। लेकिन ये भरोसे का रिश्ता कब बनता है? जब आत्मविश्वास होता है। जब ये ध्यान रखना, जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है वो पति पत्नी का रिश्ता समझो चलेगा ही नहीं। उसमें हमेशा रार पड़ी रहती है, रार। हाँ, और अगर जीवन में कलेश है तो फिर तो जीवन व्यर्थ है, ऐसे आनंद नहीं आता है जिंदगी में। जब सच्चा आनंद मिलता है जब दोनों प्राणी दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो। और ये भी नहीं, अगर पत्नी का भरोसा पति के ऊपर है तो फर्ज नहीं है पति का कि पत्नी को धोखा दे, यानी कि पत्नी को झूठ बोले या पत्नी से छल करे, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। ये भी पति के लिए। और अगर पत्नी पति पे भरोसा करती है तो, और अगर पति अपनी पत्नी पे भरोसा करता है तो उस पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने पति का भरोसा कभी तोड़े ना। क्यों? जो पत्नी पति का भरोसा तोड़ती है तो उसे बताया गया है जो पति के संग कभी धोखा किया हो किसी जन्म में तो उसे जीवन में हमेशा धोखे ही मिलते रहते हैं। कभी ने तो बहुत कल्पना की है, लेकिन इन कल्पनाओं को लेकर के मैं नहीं चलते हुए, क्योंकि लिखा है गाना, लेकिन वो हम अब नहीं गाएंगे अभी क्योंकि समय नहीं है, फिर उसी में निकल जाएगा समय। क्योंकि मेन चीज ये होती है, हर पत्नी का एक ही कर्तव्य है अपने घर में यानी कि हर घर को, यानी कि जो हमारा घर है जिसमें हम रह रहे हैं वो हमारा मंदिर है, मंदिर। और घर में रहने वाले वो मंदिर के देवता होते हैं। तो ये फर्ज होता है कि हम अपने घर को एक मंदिर की तरह रखें। जो नहीं कि हाँ सुबह के बजे गए 9, धूप निकले आई, तब आंख में चमचा के बार खुल रही है, दूध भाव बहरा रहेगा तब तक लेके भैया दूध, तब कुंडी खटखटाए रहो दूध भाव तब उठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह को फर्ज है ब्रह्म मुहूर्त में हमारी माताओं बहनों को उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सबसे शुभ नक्षत्र होता है, शुभ मुहूर्त होता है, क्योंकि उस समय इतनी शुद्ध हवा यानी कि चारों तरफ से इतना शीतल ही शीतल मौसम होता है, बड़ा सुहाना होता है। वो उठने का समय होता है, लेकिन उस समय उठने का हिम्मत नहीं होता है, नींद मारने का आनंद आता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिस घर में स्त्री लेट यानी कि देर तक सोती है तो समझ लो उस घर में लक्ष्मी जो है ना वो गेट से ही वापस हो जाते हैं। क्यों? जब घर की लक्ष्मी सो रही है तो बाहर से लक्ष्मी कैसे अंदर आएंगे? जब घर की लक्ष्मी सो रही है तो बाहर से लक्ष्मी को गेट जब खुला नहीं मिलेगा, झाड़ बुहार नहीं मिलेगी तो वो कैसे आएगी? कहीं कहीं मैंने देखा है हमारी माताओं बहनों को झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाया और बस वैसे ही झाड़ू फेंक दिया, झाड़ू लगा करके वैसे ही फेंक दिया कोने में। झाड़ू को कभी फेंकना नहीं चाहिए, इतना और ध्यान रखना। कभी भी सुबह जब उठो तो उठने से पहले चारपाई पे से जब उतरो तो उतरने से पहले जिस पृथ्वी पर हम पैर रखने वाले हैं उस पृथ्वी के पैर छूना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद
और ये हमारे पास भेंट भिजवा रहे हमारे भैया श्रीमान जी बड़े यादव किराना। बहुत सुनते हैं हम लोग, हर जगह सुन लेते हैं, लेकिन कथा भागवत का मेन महत्व क्या होता है? मेन महत्व ये होता है कि हमें अगर किसी सत्संग में बैठे हैं, किसी सत्संग में बैठे हैं, अच्छी जगह पे बैठे हैं, तो हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जानकारियां बढ़नी चाहिए कि हमें घर गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए। आज की डेट में सभी माताएं बहनें होशियार हैं, लेकिन होशियार हैं लेकिन फर्ज करती हैं, लेकिन कुछ माताएं बहनें आज भी ऐसी हैं जो अपना फर्ज नहीं निभा पाती हैं। क्यों? एक आलस की वजह हो सकती है, शरीर में आलस, दूसरी बीमारी की वजह हो सकती है। लेकिन ये सब क्यों आता है, कब आता है? आलस, बीमारी, गरीबी, दरिद्रता घर में कैसे आती है? एक ही कारण होता है। घर में अगर पति पत्नी आपस में झगड़ा करें तो समझ लो उस घर का कभी कल्याण नहीं होगा। जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा होगा वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जिस घर में सुबह उठते ही सास बहू की रार हो, सास बहू में झगड़े, उस घर पे भी कभी मां लक्ष्मी नहीं आती। और चौथी बात, जिस घर में जो माताएं हमारी जैसे झाड़ू लगाती हैं माताएं बहनें, तो सुबह होते ही जैसे झाड़ू पड़ा है नीचे के कोने में पड़ा तो पैर से खींच लिया। मैंने देखा है एक दो जगह, जैसे 12वीं कार्यक्रम करने अलीगढ़ क्षेत्र में गए थे तो वहां मैंने देखा था, तो सोफा के पीछे उन्होंने झाड़ू डाल रखा था, नहीं निकाल पाई तो पैर से लात से पकड़ के झाड़ू निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। माताओं बहनों का फर्ज है जब उठे सुबह को तो सबसे पहले पृथ्वी माँ का यानी कि आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद झाड़ू जो होता है, झाड़ू हमें छिपा के रखना चाहिए। झाड़ू जो हमारे घर में होता है वो कभी रास्ते में नहीं डालना चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह पे नहीं डालना चाहिए जहाँ पे दूसरे आए और उस पे जैसे कि मान लो कोई थूक देता है या कोई लात लग जाती है या उसे नांगते हैं, ये सब अच्छा नहीं होता है। झाड़ू लगाने के बाद फर्ज है झाड़ू लगाओ और उसके बाद झाड़ू को उठा करके किसी सेफ जगह पर रख दो जहाँ पे आने जाने वाले की नजर सीधी ना पड़ पाए। ये भी ध्यान रखना, झाड़ू हमेशा छिपा के रखने चाहिए। और दूसरी बात एक चीज और बता दें, किचन में हम लोग जब आप लोग काम करते हैं तो मैंने देखा किचन में चाकू जो होता है, चाकू, कटर या हंसिया काटने वाला, यानी कि जो भी होता है काटने वाली जितनी चीजें होती हैं वो सुबह सुबह हम लोग अगर उठ करके आए सीधे ऊपर छत से या नीचे रूम से किचन में जाएं तो सबसे पहले नजर हमारी उन चीजों पर नहीं पड़नी चाहिए, वो भी हमें छिपा के रखनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन मेन चीज यही है कि कथा का प्रसंग उसमें पर छूट जाता है। लेकिन कथा में मेन चीज यही होती है कि मेन चीज कथा तो सभी ने देखी है, सुनी है, लेकिन इसके बहाने से अगर हमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, हमें अच्छा मार्ग मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या होता है? तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, उस घर का कल्याण होता है जिस घर में स्त्री अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, आज्ञा का पालन करे। और सास ससुर का भी फर्ज है कि दूसरे की बेटी को अपने बेटी की तरह मानना चाहिए, नौकरानी की तरह नहीं। चलो बहुत सी बातें वो हम समझ आएंगे, फिर आपको एक लाइन का एक भजन, उसके बाद थोड़ा सा प्रसंग, फिर आरती है। सभी लोग तालियों के साथ बोलेंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से कुछ लोग बाबा जारवीर की जात भी करने जाते होंगे। कौन कौन भक्त है बाबा जारवीर के? किन के घर से जाते हैं लोग? अकेले एक ही जन के पीछे जाते हैं? बहुत कम लोग जाते हैं, कहीं कहीं बहुत लोग जाते हैं। अल्लाह
कंजूसी चल जाएगी, चलो कोई बात नहीं, पैसी कंजूसी चल जाएगी, लेकिन हाथ न पैर में जो सेवा है बात करो, ताली बजाते चलो और गुनगुनाते चलो, बोलते चलो। अब थोड़ा कृष्णवल्ली की मैया थी अंजनी, अहिल्या जो थी वो हनुमान की नानी थी। हाँ, अहिल्या बजरंगबली की नानी थी। तो बताया जाता है कि वहीं पर अहिल्या ने अपनी पुत्री अंजनी को भी श्राप दिया था कि बेटी हमें तो करे हुआ का लग रहा है, लेकिन तुम्हें बिना करे को लगेगा। तो बताया जाता है कि अंजना जो है वो कहने लगी हम घर में ही नहीं रहेंगे, गांव में ही नहीं रहेंगे, किसी के सामने ही नहीं आएंगे, वन में चले जाएंगे, देखिए हमें कैसे लग जाएगा, किसी पुरुष का चेहरा ही नहीं देखेंगे। तो बताते हैं कि बजरंगबली के अवतार की कथा यहीं से आती है। अब इससे आगे का जो प्रसंग है वो बड़ा अच्छा है, वो देखो हो सकता है शाम के प्रसंग में आपको श्रवण करने को मिलेगा। और शाम को देखेंगे बड़ी सुंदर हरिश्चंद्र की आप लीला देखेंगे, बहुत सुंदर झांकी दोनों है ना। एक लाइन का एक भजन और भैया आरती तैयार कर लो परीक्षण महाराज, आरती। अब कर लो बात कर लो।
सभी लोग खड़े हो जाएं और जो कथा पांडाल से बाहर है वो प्रांगण में आ जाए।
प्रसाद का भोग लगा दो। जय जय श्री राधे श्याम। क्या लेकर के जाएंगे? क्या? अच्छा, तो आवाज निकालो। क्या लेकर? वो सांचे दरबार की क्या लेकर के जाएंगे? क्या? बहुत सुंदर। तो लंबे लंबे हाथ निकाल लीजिए और हो जाएगा शुरू। बोलिए सामने सरकार